ओम शांति। आज 3 जुलाई 2026 शुक्रवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने स्मृति दिलाई कि सच्चा सच्चा सतगुरु एक बाप ही है। एक बाप को ही सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु अर्थात जो सब दुखों से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, दुखों से पार ले जाते हैं। एक बाप ही है जो आकर पतित से पावन बनाते हैं। शिव बाबा को सोमनाथ भी कहते हैं क्योंकि आकर ज्ञान का सोम रस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। और तो सब गुरु नीचे आते हैं, साथ साथ अपनी वंशावली को भी लेके आते हैं, लेकिन एक शिव बाबा ही है जो सर्व को अपने साथ ले जाते हैं, सदगति करते हैं। एक बाप के सिवाय कोई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, ना कोई की सदगति कर सकते हैं। फिर गीत का भावार्थ समझाते कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। जानते भी है कि यह सच सच पाप आत्माओं की दुनिया है। बाबा कहे तो जरूर कोई पुण्य आत्माओं की भी दुनिया थी, उनको कहा जाता है स्वर्ग। अभी सब पाप आत्माएं हैं, इसलिए इसको नर्क कहा जाता है। साथ में धीरज व सांत्वना दिलाते कहा कि बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़े रोज हैं, धीरज धरो। बाबा कहे तुम पाप के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो, अब तुमको पुण्य आत्मा बनाई ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ न कोई पाप होगा, न कोई दुख होगा। आज यहाँ है, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। बाबा कहे जैसे बीमारी से मनुष्य थोड़ा ठीक होने लगता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं कि अब तुम जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब बेहद का बाप बच्चों को धीरज देते हैं कि तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। फिर कहा कि बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, अर्थात तुम्हें तुम्हारी और अपनी पहचान देता हूँ। फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तुमको अभी ज्ञान की रोशनी मिलती है। तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन यह सब जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। फिर और साथ में कहा कि बच्चों को अभी मालूम पड़ा है कि ब्रह्म महातत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती है और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा अविनाशी है। यह ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के तुम एक्टर्स हो, अभी संगम पर हो, जबकि सभी एक्टर्स अर्थात सभी मनुष्य आत्माएं इस समय हाजिर हैं। क्योंकि बाबा कहे जैसे नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर्स, क्रिएटर, डायरेक्टर आदि स्टेज पर आकर हाजिर होते हैं। तो बाबा कहे यह फिर है बेहद का ड्रामा, अब पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। और कहा कि उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है। यह तो बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें कोई चेंज कट नहीं हो सकती, न ड्रामा पुराना होता है। यह तो हर घड़ी नया ड्रामा है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं। फिर नशा दिलाते स्मृति दिलाई कि सिर्फ तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल न सके। बाबा कहे तुम अभी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाते हैं, आस्तिक त्रिकालदर्शी बनाते हैं। और कहा कि जो आस्तिक बनते हैं वह बाप को अच्छी रीति प्यार से याद करते हैं। फिर तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रेत बुद्धि विजयन्ति। यह अक्षर अभी संगम के हैं। फिर विशेष कहा कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, इसलिए उनको करन करावन हार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। बाबा कहे रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वह विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि 5 विकारों के वशीभूत होकर करते हैं। बाबा कहे सतयुग में 5 विकार होते नहीं, इसलिए वहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो यह एक एक बात समझने की है। और नशा दिलाते कहा कि बाप तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम बच्चे देखते हो।
फिर और विशेष स्मृति दिलाई कि तुम सभी आत्मा पार्वतिया हो। अमरनाथ शिव बाबा द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम सच सच पार्वती बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है, जहाँ दुख की कोई बात नहीं। अर्थात अभी एक बाप को हम पाते हैं, एक बाप का बनते हैं और पार जाते हैं। इसलिए बाबा कहे तुम अभी सच्ची सच्ची पार्वतिया बनते हो। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है, जहाँ दुख की कोई बात नहीं होती। बाबा कहे यह सब यहाँ के ही यादगार है। दूसरा यादगार स्मृति में दिलाया कि भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़े को बदल देवता बनाते हो। यह मनुष्य की बात है। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी अमर कथा सुन रहे हो। औरों को बैठ ज्ञान की भूं भूं करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी ऐसे कोई नहीं मानसरोवर में डुबकी लगाने से परी बन जाएंगे। बाबा कहे वास्तव में अभी तुम ट्रुथ जानते हो, सत्य जानते हो, जिस सत्य ज्ञान से ही तुम आत्मा परी बनते हो, पावन बनते हो। और लास्ट में कहा कि आत्म अभिमानी बनना है। फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं कि मैं कौन हूँ। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना नहीं सकता सिवाय बाप के, और कोई कह नहीं सकता कि तुम आत्म अभिमानी बनो, क्योंकि बाप सदैव आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं। वही आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं और वही कह सकते हैं। सुनते हैं आज के शुक्रवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। आज मुरली से प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? उत्तर में कहा, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो अनेक धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वह किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वह सभी के सतगुरु हैं। इसलिए बाबा कहे सतगुरु का टाइटल एक भगवान के सिवाय किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि एक भगवान ही अपने साथ वापस घर ले जाते हैं, लायक भी बनाते हैं और साथ भी ले जाते हैं। आज मुरली में गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ सुख चैन पावे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोम रस भी पीना और पिलाना है। आज का वरदान है, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दे, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो यह माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। आज बाबा ने निर्विघ्न बनने की विधि बताई कि अपने को मास्टर विश्व निर्माता की स्टेज पर स्थित कर दो। इस स्थिति में स्थित रहने से जो भी माया की परिस्थितियां, बातें आती हैं, वह एकदम खेल के समान अनुभव होंगी। आज का स्लोगन है, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो।
आज अनुभव करने के लिए कहा कि अभी अंतर्मुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह सब कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। बाबा ने स्मृति दिलाई कि जैसे देवियों को दिखाते हैं ना ज्वालामुखी असुर संहारनी, यह आपके अभी ही तपस्वी स्वरूप का यादगार है, जिस ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रहकर सारी पुरानी दुनिया के किचड़े को समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।